एक सीन क्रिएट हो गया। 1700 कुछ ईस्वी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाई थी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ब्लॉग्स ऑफ गौरी शंकर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारा शहर गया भगवान बुद्ध और विष्णु की धरती के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञान और मोक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं आया हूँ गया शहर में स्थित भगवान विष्णु का मंदिर विष्णुपद में। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इस मंदिर के बारे में बताऊंगा और अंदर जाकर मंदिर का कुछ दृश्य दिखाऊंगा आपको। मैं आपको बताता हूँ, मंदिर परिसर के अंदर किसी भी तरह का कैमरा वर्जित है। आप अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। इसी कारण हम कुछ सीन ही फिल्म आ पाए अंदर मंदिर परिसर के अंदर, बाकी वर्जित है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मंदिर परिसर के बाहर जो कुछ पुजारी रहते हैं उनसे हम कुछ बात करने की कोशिश की है। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं एक यहाँ विष्णुपद मंदिर परिसर में ही एक पुजारी जी रहते हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित शास्त्री है। सर, ये मंदिर का महत्व क्या है सर? कितना साल पुराना? ये मंदिर 1700 कुछ ईस्वी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाई थी। ये तो सतयुग का मंदिर है। एक गयासुर नाम का दैत्य था, इस जगह पे जन्म लिया था। जन्म के साथ तपस्या चालू किया। तपस्या करके कोई भी देव प्रसन्न हो तो वरदान में क्या मांगे, मेरा तपस्या चालू रहे। सारे देवताओं में खलबली मच गई, तपोबल में आगे हो जाएगा तो मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा। लेकिन देव कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं। इंद्र भगवान ब्राह्मण रूप धर के गयासुर के पास में गए। गयासुर, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। बोले यज्ञ में क्या चाहिए? बोले यज्ञ में 3 तरह का दान होता है, तन, मन और धन। गयासुर ने बोला कि मेरे पास तो धन नहीं है, मन मैं पहले ही देवताओं में लगा चुका हूँ, ये शरीर है, इससे जो काम आता है आप ले सकते हो। उसका शरीर का साइज 5 कोस का था, 1 कोस का सर, मतलब आज के डेट में मान लीजिए 18 किलोमीटर। तो भगवान नारायण ने उत्तर का सर, दक्षिण का पैर करके सुला दिया गया और एक सीने पर धर्मशिला पहाड़ को रख दिया। अब दूसरी कहानी सुन लीजिए। धर्मशिला कौन थी? मारीची ऋषि की पत्नी धर्मावती। पहले के 22 लोग पतिव्रता नारी होती थी। एक बार की बात है, मारीची ऋषि कहीं से थके हुए आए थे। धर्मावती अपनी पति का सेवा कर रही थी। उस बीच उनके ससुर आ गए ब्रह्मा ऋषि, और सोए हुए को जगाना लोग पाप समझते थे। उनके पति सो रहे थे, उस बीच उनके ससुर आ गए। संकट में पड़ गई। पति का से एक तरफ पति का सेवा, दूसरी तरफ ससुरा का सेवा। सोचे मेरे पति सो रहे हैं, मैं अपने ससुर को पानी पिला दूं। वो दौड़ी हुई जाती है पानी पिलाने के लिए। तब तक इनका नींद खुल जाता है। चिल्लाने लगते हैं, धर्मावती धर्मावती कहाँ हो? वो दौड़ी हुई आती है, इनको कुछ गलत सोच आ जाता है। रोज का काम है, हमें सुला देती है, अपने कहीं चली जाती है। श्राप दे देते हैं, जाओ तुम डगर हो जाओ, पहाड़ हो जाओ। धर्मावती हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, महाराज मैं कोई गलत कर्म करने नहीं गई थी, मैं अपने ससुरा को पानी पिलाने गई थी, मुझे माफ़ कर दो। बोले माफ़ करने का काम ऊपर वाला का है, जाओ तपस्या करो। तपस्या करना शुरू कर दी थी। तपस्या करने के बाद विष्णु भगवान को प्रसन्न किया और वरदान में क्या मांगी? मैं पति का श्राप से मुक्त होता। विष्णु देव बोलते हैं धर्मावती कोई दूसरा वरदान मांगे। पति का अधिकार परमेश्वर से कम नहीं होता। वो पति ही नहीं, वो ऋषि भी है। रामायण में कहा गया, वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। ऋषि का कहा हुआ कभी गलत नहीं होता है, कोई दूसरा वरदान मांगे। तब धर्मावती कहती है, मैं डगर क्यों नहीं रहूं, पहाड़ क्यों नहीं रहूं, मेरे ऊपर सारे तीर्थ सारे देव वास करें। तो गया में पहले ना कोई तीर्थ था, ना कोई देव थे। भगवान नारायण ने एवं अस्तु कह दिया, लेकिन कब? जब तुम गयासुर के शरीर पर रखे जाओ। गयासुर के शरीर पर धर्मशिला रखा गया, सारे तीर्थ सारे देव आ गए। गया में होम होना शुरू हो गया, होम हो गया, यज्ञ हो गया। तो यज्ञ का भी प्रमाण होता है, दान लेना, दान देना, कर्म करना, कर्म कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। ब्रह्मा जी को ढूंढने में परेशानी हुई तो 14 कुशा से 14 ब्राह्मण का उत्पत्ति किया।
जो हमारे यहाँ पे गयापाल पंडा जी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। इनकी 14 गोत्र है। ये शादी ब्याह सब इनकी बस ये 14 गोत्रों में ही होता है, बस 2 किलोमीटर के अंदर। मंदिर का महत्व वही मैं बता रहा हूँ। तो जब दान में दे दिया, और दान में क्या दिया, प्रेस शिला, सोने का, राम शिला, चांदी का, कल्प वृक्ष, कामधेनुआ गायें, सब कुछ दान में दे दिया। आप दान नहीं लेना है। तो गयासुर जो है से उठना चाहा, हाल भरना से उठना चाहा। सब लोग सोचे इतना बड़ा बलशाली राक्षस है कि वो शिला लेके उठना चाह रहा है। भगवान नारायण को आवाहन किए सब लोग। भगवान नारायण शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करके आए हैं। तब से विष्णु का दूसरा नाम गदाधर पड़ा। बोले गयासुर, सबको मैं एक वरदान देता हूँ, तू 3 मांग। गयासुर बोला महाराज ये तो मेरे साथ छल हुआ। बोले नहीं, अब तुमको नीचे रहना है, सबको मैं एक देता हूँ, तुम 3 मांग। तो गयासुर ने मांगा ये स्थान मेरे नाम पे होना चाहिए। तो गयासुर के नाम पे इस स्थान का नाम गया जी। हर जगह का नाम चेंज हो गया, लेकिन गया का नाम चेंज नहीं हुआ। बाद में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन गया नहीं हटा, बुद्ध गया ही रहा। दूसरा वरदान उसने मांगा, 1 पिंड और 1 मुंड रोज होना चाहिए। घर में श्राद्ध करते तो तिथि होता, बार होता, नक्षत्र होता। यहाँ ना कोई तिथि है, ना कोई बार है, ना कोई नक्षत्र है। 12 महीने 30 दिन पिंडदान होते हैं। बगल में श्मशान घाट है, 1 लाश जलते रहता, अग्नि कभी बुझता नहीं। तीसरा वरदान उसने मांगा, मेरे ऊपर आप वास करो। बोले मैं वास तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा कर देता हूँ जो उठते सुठते दर्शन होगा। वही सीधे पैर रख के दबा दी, वही विष्णु पद है। 50 किलो चांदी का कुंड में भगवान का पैर है, ऊपर में सोने का कलश और ध्वजा है। बाद में ये मंदिर बनाई है इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर, महाराष्ट्र की लड़की, इंदौर की रानी। पंडित जी के द्वारा कुछ इस मंदिर के बारे में और गया शहर के बारे में, इस मंदिर का महत्व के बारे में जाना, और ये मंदिर कितना पुराना है उसके बारे में, और ये गया शहर कितना पुराना है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी तरह का सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं।